थोड़ी सी सच्चाई हिंदुस्तान को भी बताया जाए, समझाया जाए। नहीं, ये बस झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी सच्चाई देश के सामने रखी जाए। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैंने कहा, थिंक टैंक से कहा कि एक बात बताइए, ये चौकीदार ने 15 लाख का झूठ बोला है। कहा था हर बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकती है? मैंने ये कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से, कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से पूछा। मैंने उनसे कहा, देखिए मुझे बड़ी थ्योरी मत देना, मैं लंबे शब्द नहीं सुनना चाहता, मुझे नंबर चाहिए। उसने 15 लाख बोला था, मुझे नंबर चाहिए। उसने झूठ बोला था, मुझे सच्चा नंबर चाहिए। 6 महीने काम हुआ, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से बात हुई, प्लानिंग हुई और एक नंबर निकला। कुछ ही दिन पहले चिदंबरम जी ने मुझे ये नंबर कागज पे लिख के दे दिया। नंबर मैं आपको बताना चाहता हूं, 3,60,000 रुपए। इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं, 72,000 रुपए। अब आप पूछोगे ये दो नंबर क्या हैं? मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान में आज भी आपको गरीब लोग दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया। आपके जेब में से पैसा निकाला। नोटबंदी के समय आपको लाइन में खड़ा किया, एक एक को लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला। अब हम आप सबको एक नई लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। इस लाइन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। घर में बैठ के आप लाइन में खड़े हो सकते हो। देखिए, 20% परिवार हिंदुस्तान के 12,000 रुपए प्रति महीना से कम कमाते हैं। फिर से दोहराता हूं, हिंदुस्तान के 20% लोग महीने के 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम इन सब लोगों के नाम एक लिस्ट में डालेंगे। इन सब परिवारों के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी सोच के हो, बस हिंदुस्तानी हो। और इन सब परिवारों के बैंक अकाउंट में हर साल हिंदुस्तान की सरकार 72,000 रुपए डालेगी। घर से बैंक के सामने जाने की जरूरत नहीं, सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। और मैं यहां पुरुषों से कहना चाहता हूं, नाराज मत होइए, मगर पैसा महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी 5 साल में 3,60,000 रुपए गारंटी करके बैंक अकाउंट में डाल के दे देगी। एक तरफ चौकीदार का झूठ, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का सच, हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल में 3,60,000 रुपए हमारी गारंटी।
पैसा कहां से आएगा? नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। मैं बताता हूं चौकीदार को, मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। नरेंद्र मोदी ने पैसा अनिल अंबानी जैसे लोगों के जेब से आएगा। आपने उसकी जेब में हिंदुस्तान की एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए डाला। आपने एयरफोर्स से पैसा चोरी करके उस चोर के जेब में डाला। हम वही पैसा उस चोर के जेब से निकालकर हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% परिवार में जेब में डाले। बोलो जो बोलना है, करो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20% परिवारों को 5 साल में 3,60,000 रुपए देने की गारंटी हमारी है। हमने ये अनाउंस किया, आपने चौकीदार का चेहरा देखा होगा, हिल गया, हिल गया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, जो भी मांगो नरेंद्र मोदी दे देगा, सिर्फ प्रधानमंत्री बना दो। अच्छा, प्रधानमंत्री मत बनाना, चौकीदार बना दो, चौकीदार बना दो मुझे। मजदूर के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है क्या? देखा आपने कभी? बेरोजगार युवा के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? ना। किसान के घर के सामने चौकीदार खड़ा होता है कभी? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार हैं? भाई और बहनों, चौकीदार सिर्फ अमीर लोगों के घर के सामने खड़ा होता है। गरीबों के घर के सामने कोई चौकीदार नहीं खड़ा दिखाई देता। ये जो चौकीदार है, ये अनिल अंबानी का, मेहुल चोकसी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का, ललित मोदी का चौकीदार। इसका काम आपके जेब से पैसा निकालने का है, आपको बैंक के सामने खड़े करने का है। देखिए, आपने बात उठाई तो मैं कहता हूं, पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन आएंगे। याद है? अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन चले गए, गायब हो गए, बाय बाय। अब नया नारा चला है, देश गांधी, चौकीदार, 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 ये नया नारा चला है। और पूरा देश, जैसे ही कोई कहता है चौकीदार, देश कहते चोर है। आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, आप यहां से जाएंगे, किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार, कह रहे चोर। आप बेरोजगार युवा के पास जाइए, कहिए चौकीदार, चोर। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। और नरेंद्र मोदी कहता है 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। गब्बर सिंह टैक्स लाए। आप असम के किसी भी छोटे दुकानदार के पास चले जाइए, चाय की दुकान में चले जाइए और पूछिए गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। 5 अलग अलग टैक्स, 28% का टैक्स। दिन भर फॉर्म भरो, चौकीदार ने कहा है फॉर्म भरेंगे, चलो फॉर्म भरो, भरते जाओ, बर्बाद हो जाओ। ऐसा गब्बर सिंह टैक्स हमें नहीं चाहिए। यूपीए की सरकार आएगी, यहां पे जो भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले, मैं आपको बताना चाहता हूं, गब्बर सिंह टैक्स को हम बदल देंगे, जीएसटी आपको दिलवा देंगे। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, सरल टैक्स।
भ्रष्टाचार, रिश्वत आपको देने की जरूरत नहीं। पूरा ढांचा बना रखा है इसमें। अखबार पढ़िए, खोलिए। 6 एयरपोर्ट इनके मित्र अदानी जी को, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। मतलब साल में एक मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ लगते हैं। एक व्यक्ति को पूरे मनरेगा का पैसा इसने दिया है चौकीदार ने। ये सच्चाई है। देश के युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं। असम में लाखों युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बिजनेस चालू करना है तो नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में पहले आप जाके परमिशन ढूंढिए। सरकार के हर डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा, हर डिपार्टमेंट से आपको कोई ना कोई परमिशन देना पड़ेगा। और जब आप परमिशन लेंगे आपको रिश्वत भी देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है। चाहे वो असम का युवा हो, हिंदुस्तान का युवा हो, किसी भी प्रदेश का हो, अगर वो बिजनेस खोलना चाहता है, चालू करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो उसे 3 साल के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पूरी की पूरी छूट है। आप 3 साल बिना कोई परमिशन, बिना कोई डिपार्टमेंट से कुछ पूछे आप अपना काम शुरू करो। और जैसे ही आपने अपने बिजनेस में रोजगार देना शुरू किया, वैसे ही हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक आपकी मदद करना शुरू कर देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? अनिल अंबानी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया? सिर्फ कमाया है, देश को रोजगार नहीं दिया है। 22 लाख सरकारी पोस्ट है। हम इनको 1 साल के अंदर आपके लिए भर के दिखा देंगे।